जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों तले आते हैं। इस समय आप हमसे बातें करिए, आप हमें जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद देते। अब हमें आशीषित करें, ये वचन को जो भाई बहन सुनते हैं उनको आशीष दे और उनके हृदय में बहुतायत से काम करे। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। रोमियो के पास प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका 3 अध्याय का उसका 23 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है प्रभु का वचन, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए प्यारे भाई और बहनों, सबने पाप किया, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। हम सबको ही, प्रभु का वचन कहता है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से हम रहित थे। हम दुनिया में जब जन्म लिए, मानव रूप धारण किए, हमारे अंदर पाप है। आदम का पाप, आदम का जीन हमारे अंदर है। हम सब ने पाप किया और हम सबको एक मेमना की आवश्यकता है, और वो मेमना है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक उद्धारकर्ता हमारे लिए चाहिए, और वो उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह। आज देखिए दुनिया में कितना पाप हो रहा है, और पाप को कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। शराब पीते हैं, शराब का दुकान में शराब के लिए लाइसेंस है, और प्रोस्टिट्यूशन के लिए उसके लिए लाइसेंस है। आजकल हमारा ऐसे भी लॉ सब आ गए, सुप्रीम कोर्ट सब ऑर्डर भी दे चुके हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगल बोल रहे हैं, फिर उसका भी रजिस्ट्रेशन होना है। प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें कुछ अटपटा सा नहीं लगता? देखिए, आप लिव इन रिलेशनशिप वो तो गलत है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन वो भी और गलत है। फिर आप एक किसी के साथ आप लिव इन रिलेशन में रहेंगे, फिर आप दूसरा के साथ आप शादी करेंगे। व्यभिचार परमेश्वर का वचन सख्त मना करता है। प्रभु का वचन देखिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। इब्रानी उसका 13 अध्याय का 4 वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और उसका बिछाना निष्कलंक रहे, और उसका विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर इस सब लोगों का न्याय करेगा। लेकिन आजकल का दुनिया में ये सारी चीज़ें कॉमन हो जा रहे। लोग कह रहे हैं हमारे लिए खाना जैसे चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐसे ही हमारा जौन प्रकृति को भी मिटाना, ये भी इंडिस्पेंसिबल फैक्टर है, इसको करना है। दुनिया में पाप है, पाप से छुटकारा देने का किसी के पास शक्ति नहीं है। आप कितना भी तपस्या करें, कितना भी आप मेहनत करें, कितना अपना इंद्रियों को आप कंट्रोल करें, मनुष्य को पाप से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए, और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, भजन संहिता उसका 40 अध्याय का 2 वचन में भक्त राजा दाऊद क्या कह रहे हैं। भजन संहिता उसका 40 का 2। और ये जो पाप एक है, लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। पाप जो है दलदल के समान है, दलदल की कीच है। अगर आप अपना कोशिश करेंगे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप खुद कोशिश करेंगे, आप जितना कोशिश करेंगे उसमें उतना ही आप धंसते चले जाएंगे। आप बोलेंगे मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं कुचिंता नहीं करूँगा, कुदृष्टि नहीं करूँगा। मनुष्य के पास ये टेंडेंसी नहीं है, ये बात तो सही है। मनुष्य देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार, चाहे मत्ती रचित मरकुस 7 का 21 से 23 देखिए। मरकुस 7 अध्याय का 21 से 23 वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन क्या कहता है? थोड़ा पहले ऊपर से पढ़ते हो। फिर उसने कहा,
जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस्राएलियों को में एक प्रथा था, बिना हाथ धोए खाने से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं हाथ बिना धोए खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता। हाँ, हमारा फिजिकल हाइजीन के लिए हाथ धोना है, कीटाणु हमारा अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है, भीतर जो प्रवेश करता है वो अंदर जाके वो निकल जाता है, लेकिन भीतर से जो चीज निकलता है क्या भीतर में है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य का अंदर ये सारी चीजें, प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य अच्छा नहीं है। जब आदम का संतान हम हुए, आदम का जीन है, आदम का प्रकृति हमारा अंदर है, और हम भीतर में ही प्रभु का वचन फर्स्ट शामुएल चैप्टर 16 उसका 9 वर्स में लिखा है कि ना तो तुम उसके एलियब को जब देखता है सामुएल, कहता है प्रभु ना तो उसके रूप की ओर देखना, उसकी डील डौल के ऊपर दृष्टि करना, मनुष्य जैसा दिखता है, यहोवा ऐसा नहीं दिखते। मनुष्य की दृष्टि तो बाहर की ओर है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। फिर यिर्मयाह में भी 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। प्यारे भाई और बहनों, हम ऊपर तो बहुत अच्छा दिखते, लेकिन हमारा अंदर पाप है, हमारा अंदर बहुत दुष्टता है। किसी ने कहा, हाँ, मनुष्य क्या करता है, सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाने के लिए बहुत भोला भाला बनता है, बहुत भद्र आचरण करता है, बहुत जेंटल बिहेव भी करता है, लेकिन अंदर अंदर में उसका थॉट लाइफ को कौन जानता है। और कहते भी हैं कि जिसको जो मौका नहीं मिलता है बोल के वो पाप नहीं करता है। प्यारे भाई और बहनों, पाप करने का मनुष्य का प्रकृति, लेकिन मैं एक बात आपको यह कहना चाहती हूँ, मनुष्य के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमारे लिए कालवरी के क्रूस में हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए लहू बहाया, और उसके लहू में शक्ति है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का खून निर्दोष और निष्कलंक लहू है। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। तो बात यहाँ पर आके अटक जाती है कि लोग कहते हैं दाऊद ने पाप किया। हाँ, हम मिट्टी का शरीर है, हम पाप करते हैं, व्यभिचार किया, हम मनुष्य हैं, हम गिरे, लेकिन जोसेफ का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हैं। आप कह सकते हैं कि हम छिप छिप के भी पाप कर सकते हैं, और कोई भी सती सावित्री नहीं है, लेकिन ये बात को मैं यहाँ पर खंडन करती हूँ। लोग कहते हैं अंगूर जो ऊपर है अगर आप खा नहीं सकते तो आप अंगूर को खट्टा बोलेंगे, आप उसका टेस्ट अच्छा नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन जोसेफ का एग्जाम्पल आप क्यों नहीं लेते हैं। जोसेफ के सामने पाप करने का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन जोसेफ चाहता तो आराम से पोतीफर की पत्नी के साथ पाप कर सकता था। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह का लहू में शक्ति है। यीशु मसीह 2 कोरिन्थी 5:17 कहता है, जो कोई मसीह में हो नई सृष्टि है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, ये हमारा अपने से नहीं हो सकता है। प्रभु वचन बोलते हैं, जैसा निकोदेमुस को कहता है, निकोदेमुस कहता है ये कैसी बात है। प्रभु ने डायरेक्ट उनसे कहता है, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, नए सिरे से जन्म नहीं लेने से कोई परमेश्वर के राज जाना तो दूर देख भी नहीं सकता। तो निकोदेमुस कहते हैं, क्या बूढ़ा होने से इंसान कैसे फिर से जन्म ले सकता है। तो प्रभु कहते हैं, तुम यहूदियों के गुरु हो के ये बात नहीं जानते हो, हवा जिधर बहना चाहता है उधर बहती है। तो आत्मा का नया जन्म का अर्थ इसी प्रकार है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं, क्रियाकर्म से नहीं, ना कि कोई घमंड करे। जैसा कि हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये क्रियाकर्म नहीं। हम कितना आदमी को खाना खिला दिए, कितना लोगों को हम समाज सेवा कर दिए, ये क्रियाकर्म के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता है। अनुग्रह ही से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप क्षमा होता है। देखिए, यहाँ 2 कोरिन्थी 5:17 में आपके लिए पढ़ रही हूँ, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। यदि ऐसा पाप करता तो उस डाकू, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जो सूली पे था, आप मुझे बताइए वो डाकू कैसे बदल गया। दाहिना तरफ का डाकू और बाएं तरफ का डाकू दोनों डाकू थे, लेकिन दाहिना तरफ का डाकू कैसे बदल गया। जरूर यीशु मसीह का खून में ताकत है। आज बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। पौलुस का एग्जाम्पल लीजिए, पौलुस ने लोगों को बंदीगृह में घसीट घसीट के मारता था, ले जाता था,
ऐसे पौलुस जो कि साउल था पहले, उसका नाम बाद में पौल हो गया, कैसे बदल गया? प्रभु ने कहते हैं पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हम्म? तुम मेरे काम को रोकना चाहते हो, तुम लोगों को, विश्वासियों को तुम घसीट के बंदीगृह में डालना चाहते हो, लेकिन पहने पर लात मारना तुम्हारे लिए मुश्किल है साउल, तुम मेरे काम को रोक नहीं सकते। देखिए, मैं आपके लिए वही 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में पढ़ दे रही हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गई है, नई हो गई, सब बातें नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह के पास ये टेंडेंसी है। प्रभु यीशु मसीह रियली हमारा एक उद्धार करता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं आपको दावा से कह सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका लाइफ को चेंज कर देंगे। हाँ, एक छोटा बच्चा, प्रभु का वचन जैसा लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो गिरे, फिर भी वो उठ के खड़ा होगा। प्रभु, जब हम उद्धार पाते हैं, छोटा बच्चा जैसे चलने का कोशिश करता है, वो एकदम से वो दौड़ नहीं पाता, लेकिन उसका मन में जब हम उद्धार पाते हैं, एक कन्फेशन आता है, एक अनुताप वो करता है, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, और वो प्रभु के पीछे चलने का कोशिश करता है। कई बार वो गिर जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो छिप छिप के पाप करना चाहे। और प्रभु यीशु मसीह को अगर आप ग्रहण करते हैं, आपका अंदर नया जन्म हुआ है, तो सबसे बड़ा चीज़ है आपका अंदर एक शांति आता है, और वो अनस्पीकेबल जॉय है। वो खुशी और आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। अगर आप कुछ पाप करने जाते हैं तो आपको दुख होता है। एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी का यही पहचान है प्यारे भाई और बहनों। आप ये नहीं कर सकते वो छिप छिप के पाप करेगा, पाप का मौका देने से करेगा, लेकिन वो जब पाप करेगा, प्रभु के लोग पाप करते हैं, जरूर उनके मन में दुख होता है, चाहे पवित्र आत्मा को उन्होंने दुखी करते हैं, दुखी करके पाप करते हैं प्यारे भाई और बहनों। कभी भी वो एक विश्वासी जब प्रभु को ग्रहण करता है, वो अपना स्वेच्छापूर्वक, जैसा कि उधार नहीं पाया था, एक पापी जब पाप करता है स्वेच्छा के साथ करता है, वो स्वभावतः करता है, उसका आदत के अनुसार करता है। लेकिन एक विश्वासी ऐसा नहीं करता है प्यारे भाई और बहनों। पौलुस को प्रभु ने, साउल को प्रभु ने बदल दिया, पौल बना दिया, और जो कि प्रभु के लोगों को घसीट के लेता था, बंदीगृह में डाल देता था। अब कभी सोच पा रहे, जो मारता था, ऐसे करता था, उसको प्रभु ने कैसे बदल दिया। हनानिया को प्रभु जाके कह रहे, हनानिया तुम जाओ, तो हनानिया डर रहा है, प्रभु ये आदमी तो सब लोगों को बंदीगृह में डालता है। प्रभु बोला नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। देखे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बदल देता। आज हमारा इस दुनिया को एक उद्धारकर्ता का आवश्यकता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हमारा कोई भी बड़े बड़े लोग हो, मनुष्य का अंदर का जो पाप है, पाप का जो प्रकृति है, पाप के लिए दवा किसी के पास नहीं है, और ये सॉल्यूशन कोई नहीं कर सकता। आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका शरीर का बीमारी का दवाई देगा, आपका आत्मा का, आपका पाप का बीमारी का दवाई दीजिए बोलने से वो कहाँ से देंगे? वो खुद ही पाप का बीमारी भी, वो खुद ही अपने भी वो उसमें फंसा हुआ है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमें प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बदला, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु ने चेंज किया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को देखिए, वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, वही पतरस कैसे माने प्रभु यीशु मसीह का जो पेंतीकोस्ट के दिन में कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दिया। 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। क्या जरूरी था? जरूर कुछ है, बात तो कुछ है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आश्चर्य परमेश्वर है, जीवन बदलता है प्यारे भाई और बहनों। आपका मन परिवर्तन करता है, आपका हृदय परिवर्तन करता है। जो चीज़ आप करना चाहते आप उसको कर नहीं सकते। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार करता है, उसका लहू हमको बार बार साफ करके लेता है, और हमको ये संसार के पाप से बचाता है। सैंक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, आप ये नहीं कर सकते हाँ तुमको करने को इंटरेस्ट है और मौका नहीं मिलता है बोल के तुम नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं है प्यारे भाई और बहनों। हमारे पास प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और विश्वासी के लिए प्रभु विश्वासी को, प्रभु के मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। हवा को जब शैतान बोलते हैं फल तुम खा लो, वो हवा को प्रभु ने एक चॉइस दिया था। हवा चाहने से खा सकती है, चाहने से नहीं खा सकते। प्रभु फोर्सफुली उनको ऐसा मनुष्य को नहीं बनाया था। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन
प्रभु ऐसे किसी को भी फोर्स नहीं करता है। हमको प्रभु स्वयं का फ्री विल दिया है। अगर आप चाहें तो आप पाप करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मैं पाप करने से प्रभु को दुखी करता हूँ और मैं बहुत अशांति मेरा जीवन में आएगा, बहुत, हाँ बाय चांस विश्वासी गिर जा सकता है, लेकिन यीशु का लहू, यीशु मसीह हमको बाल बाल बचाता है, हर पल बचाता है, रक्षा करता है। और जोसेफ को देखिए, जोसेफ अपना जीवन में कैसे उसने पाप नहीं किया, उसने कैसे गवाही देता है पोतीफर की पत्नी को। और दानियल का एग्जाम्पल देखिए, दानियल ने कैसे किया, राजा का भोजन खा के वो अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। बाइबल में से बहुत प्रभु के लोग हैं। मूसा को देखिए, मूसा क्यों फिरौन का घर छोड़ दिया, क्या जरूरी था? संसार का सुख में कितना अच्छा पोस्ट उसको था, आने वाला फारो बन सकता था। इब्रानी 11 का 25 में देखिए, संसार के जो मोमेंटल प्रेजर को उसने छोड़ दिया। वो सोचा ये क्षणिक खुशी है, ये क्षणिक आनंद है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ इब्रानी उसका 11 अध्याय का 25 वचन, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों से दुख भोगना अधिक आंसू आ जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को पढ़ने से थोड़े पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्रभु के लोगों के साथ हम रोएं, प्रभु के लोगों के साथ हम दुख उठाएं, पाप में हम सुख व्यतीत दिन नहीं बिताएंगे। और मूसा ने इसको चॉइस कर लिया, चुना। आज के ज़माने में, आज का लैंग्वेज में, आज का भाषा में बोलेंगे ये निरा मूर्ख है। ये क्या इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतना बढ़िया पैकेज को छोड़ दिया, इतना बढ़िया उसका धमाकेदार पैकेज उसके लिए था, इतना अच्छा ऑफर था। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, ना कि प्रभु का वचन कहता है क्रियाकर्म से कि कोई घमंड करे। और ये प्रभु का अनुग्रह है से, प्रभु की तरफ से प्रभु अनुग्रह करता है और हमारा तरफ से हम विश्वास करते हैं। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि ये हमारी ओर से, लेकिन पिता परमेश्वर हमको अनुग्रह किया। और हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे भले कामों के द्वारा नहीं कि कोई घमंड करे। और परमेश्वर हमको अनुग्रह करता है कि हमको ले चलता है। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है तो प्रभु उसको अनुग्रह करते हैं, ले चलते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु को नहीं जानते वो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, उद्धार करता है, जो हमको बचाता है और पाप से, संसार की सुखाभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, ये सारी चीज़ों से परमेश्वर हम जिस दिन हम अनुभव से जान जाते हैं, नहीं ये सारी चीज़ों में, ये पाप में थोड़े दिन का सुख, शैतान आपको सुख देता है, लेकिन मोमेंटल प्लेजर है, थोड़े समय के लिए, एक वन मोमेंट, उसमें उतना शांति नहीं, तो खाली थोड़े देर समय के लिए हंसना, आनंद मनाना, बस उतना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको जो खुशी देता है, जो शांति देता है, क्या आप जानते हैं खुशी और शांति क्या है? संसार का खुशी क्या है? वो क्षण भर का है, 1 मिनट का है। वो कहीं कॉमेडी शो में आप जाइए, उसमें देखेंगे, आप हंसेंगे, क्या वो वास्तव में शांति है? शांति पीस जो समथिंग डिफरेंट है, जो आपका हृदय में राज करता है। प्रभु बोलता है वचन में, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ रहिए, सुनने वाले हर एक भाई बहनों का आशीष दे। तेरे वचन को उन्होंने जैसे अपने हृदय में ग्रहण करे और ये वचन उनके हृदय में काम करे, उनको तसल्ली दे, उनको शांति दे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे अपने उद्धारकर्ता मान के। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, आमीन। जय मसीह की।